ओके, 1 मिनट चालू कर देना हम लोग। ओके, देखो आज का अपना टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स। मतलब अब हम चालू कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। देखो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, कोई इतना टफ नहीं है। बस तभी मतलब इसमें देखो दो दो डेरिवेशन है, तो वो डेरिवेशन तुम्हें आनी चाहिए, मतलब वो मैं तुम्हें कराऊंगा। और फिर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल है ना। तो आज बेसिकली हम चालू करेंगे इंटरफेरेंस से, फिर हम हुइगन्स पाएंगे, फिर हम डिफ्रैक्शन पाएंगे। तो लिखो अपनी कॉपी में, देखो चैप्टर नंबर 10 है ये अपना, वेव ऑप्टिक्स। और सबसे पहला टॉपिक हम जो लेंगे वो है इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। तो अब इंटरफेरेंस होता क्या है ना। मतलब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है दिमाग में कि यहां पे इंटरफेरेंस का क्या मतलब है, व्हाट डू वी मीन बाय इंटरफेरेंस। तो देखो इंटरफेरेंस का मतलब समझना सब पहले। तो देखो इंटरफेरेंस का मतलब है इंटरफेयर करना। तो सपोज करो कि किसी एक पॉइंट पे इधर से एक वेव आ रही है और मान लो इधर से एक वेव आ रही है। तो इस पॉइंट पे जब ये दोनों वेव पहुंचेगी तो इस पॉइंट का क्या होगा। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे होगा इंटरफेरेंस। क्या होगा, इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेव्स। मतलब सपोज करो कि किसी पॉइंट पे दो या दो से ज्यादा वेव आती है, तो उन वेव का या तो एडिशन हो सकता है या सब्ट्रैक्शन हो सकता है, वो डिपेंड करता है बहुत पैरामीटर्स पे। लेकिन इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इस फेनोमेना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। टॉपिक लिखो इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तुम सपोज करो इसके जो न्यूमेरिकल है वो तुम्हें तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में मिलेंगे। तुम चाहे जेई दे दो, चाहे तुम नीट दे दो, या फिर तुम कोई भी कंपीटिटिव एग्जाम दे दो, इस टॉपिक के तुम्हें क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे, ऑल द टाइम। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। अब सपोज करना कि हमारे पास एक वेव है जिसकी इक्वेशन है y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी वेव है y2 जिसकी इक्वेशन है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहां पे ध्यान से देखना, इस a1 का जो मतलब होता है ना, तो अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो इस a का मतलब है एम्पलीट्यूड। ए का मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड। ओमेगा का मतलब होता है, ओमेगा होता है तुम्हारा 2 पाई अपॉन टी। 2 पाई अपॉन टी होता है, ओमेगा होता है तुम्हारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या होता है तुम्हारा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और ये जो फाई होता है ना, इस फाई का मतलब होता है फेज डिफरेंस। इस फाई का मतलब होता है फेज डिफरेंस। तो मान लो कि तुम्हारी कोई वेव इस तरीके से ट्रैवल कर रही है, इस तरीके से। ठीक है, कोई आपकी वेव है जो इस तरीके से ट्रैवल कर रही है। तो याद रखना, अगर आप बीच में कोई एक लाइन बनाते हो तो आपका एम्पलीट्यूड क्या होता है, ध्यान से देखना। एम्पलीट्यूड होता है ये वाले डिस्टेंस, मतलब मीन पोजीशन से आप कितना ऊपर गए या मीन पोजीशन से आप कितना नीचे आए, ये क्या होता है आपका एम्पलीट्यूड। और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। इसको डिनोट करते हैं हम लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं हम, लैम्डा से। तो लिख लो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। मान लो ये आपकी पहली वेव है y1 वन इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी, ये आपकी दूसरी वेव है y2 इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टी। ध्यान से देखो, इन दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, इन दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन दोनों का जो एम्पलीट्यूड है, ध्यान से देखो, तो एक का एम्पलीट्यूड a1 है, एक का एम्पलीट्यूड a2 है। तो इस स्लाइड से तुम्हें क्या सीखना है, इस स्लाइड से तुम्हें खाली इतना सीखना है कि ये जो वेव की इक्वेशन है, इसमें ए का मतलब होता है एम्पलीट्यूड, ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय टी, और फाई होता है तुम्हारा फेज डिफरेंस। अब मैं तुम्हें ऐड करना सिखाऊंगा, पहले इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और एक वेव की जो लेंथ होती है इसको हम बोलते हैं वेव लेंथ। एक वेव की जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं वेव लेंथ, डिनोट करते हैं उसको लैम्डा से। इसमें कोई डाउट है आप पूछ सकते हो।
ठीक है, तो अब इन वेव्स को हम ऐड कैसे करेंगे, अब तुम सब ध्यान से समझना। ठीक है, मैं इन वेव्स को ऐड करना सिखा रहा हूं, आप सब लोग ध्यान से समझना, सब समझना इस चीज को। तो देखो, हमारे पास एक वेव है y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और हमारे पास एक दूसरी वेव है y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ध्यान से देखो, पहली वेव का एम्पलीट्यूड है a1 और दूसरे का एम्पलीट्यूड है a2, लेकिन आपका फेज डिफरेंस कितना है फाइव का। तो मान लो ये आपकी दूसरी वेव है जिसका एम्पलीट्यूड है a2 और फेज डिफरेंस कितना है फाइव। ध्यान दे, अगर हमारे पास दो वेक्टर होते हैं और बीच में एंगल होता है थीटा, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, तो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आएगा, तो रूट लगाओ, किया जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। तो ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, लिख लो अपनी कॉपी में इसको। ये क्या है आपका, अगर मान लो आपके पास दो वेव है और उन दोनों वेव के बीच में आपको जो फाई दे रखा है फेज डिफरेंस, याद रखना आप दोनों वेव को इंटरफेयर तभी करा सकते हो, ऐड तभी करा सकते हो जब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, इस फॉर्मूले से, है ना। ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है, जब दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम। एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है, ऊपर का a1 है, नीचे का a2 है, फेज डिफरेंस कितना है फाइव। तो ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आएगा, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। इसको लिख लो, फिर यहां पे नीचे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो तुम लोगों को सॉल्व करना है। इफ y1 इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी, y2 इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3, कितना 60 डिग्री, फाइंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो आपको मुझे बताना है कि अगर ये दोनों वेव इंटरफेयर करेगी तो आपको बताना है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा। सॉल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर, सब लगाओ फॉर्मूले में। देखो, एक सिंपल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ हाईफाई चीज नहीं है, लेकिन आपको इन दोनों इक्वेशन से क्या निकालना सीखना है, आपको पता करना है कि a1 क्या होगा, a2 क्या होगा और फाई क्या होगा, और सारी वैल्यू तुम्हें पुट करनी है। बताओ क्या आएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। मैं पूछ रहा हूं कि आपकी ये वाली वेव और नीचे वाली वेव एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रही है, तो आपको बताना है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो सबसे पहले आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लिखना है। तो क्या फॉर्मूला है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। अब आपको सारी वैल्यू पुट करनी है। देखो a1 कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, a2 कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2, a1 कितना है 2, a2 कितना है 4 और cos फाइव कितना है हाफ, क्योंकि आपका फेज एंगल कितना है पाई बाय 3, cos 60 होता है हाफ। तो 2 से 2 गया, 4 2 जा 8, 8 4 12, 12 और 16 कितना आ जाएगा, रूट 28 मीटर। ये आपका आंसर है। किसी को अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, सर इस क्वेश्चन में ये डाउट है, तो आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं कि कोई दो वेव है, उनको हम ऐड किस तरीके से करते हैं। अगर उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना हो, फाइव का फेज डिफरेंस हो, तो उनको किस तरीके से ऐड करते हैं, इस तरीके से। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ओके, कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, डाउट नहीं है तो अब टॉपिक लिखो तुम, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लिखो अपनी कॉपी में, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। और एक चीज याद रखना, सपोज करो आपकी पहली वेव है y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। याद रखना इंटेंसिटी जो होती है, अपन इस डेरिवेशन में लिख सकते हैं इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। और जो दूसरी वेव है, जो क्या थी तुम्हारी y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, याद रखना इंटेंसिटी यहां पे कितनी हो जाएगी, a2 का स्क्वायर। तो यहां पे a1 को अपन क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, रूट i1 लिख सकते हैं, और a2 को अपन क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, रूट i2 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। मुझे बताओ इसमें कुछ गलती हो तो बताओ। ये चीज तुम याद रखना, इस फॉर्मूले को तुम याद रखना कि किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से देखो, तो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आया था, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर
प्लस 2a1a2 cos फाइ, इतना ही आया था। इस रूट को आप उधर शिफ्ट करो तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1a2 cos फाइ। और मान लो कि तुम्हारी जो फाइनल इंटेंसिटी है वो है आई, तो आई को अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। तो आई आपकी फाइनल इंटेंसिटी है और ए आपका क्या था, अभी अपन ने निकाला, ए अपना क्या था, फाइनल एम्पलीट्यूड। फाइनल मतलब जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था वो अपना ए था, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी थी वो थी आई। तो ए स्क्वायर की जगह क्या आएगा, आई, ए वन स्क्वायर की जगह आई वन, ए टू स्क्वायर की जगह आई टू, फिर टू लिखो। ए वन को अपन क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, ए वन को अपन लिख सकते हैं रूट आई वन, ए टू को अपन लिख सकते हैं रूट आई टू, और ये आ गया तुम्हारा कॉस फाइ। लिख लो अपनी कॉपी में, और किसी को इस इक्वेशन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकता है, आराम से लिख लो। क्या याद रखना है, देखो दो तीन चीजें याद रखना। पहला तो तुम्हें याद रखना है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, लेकिन इस डेरिवेशन के लिए मैंने इक्वल टू लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी वेव की इंटेंसिटी ए टू स्क्वायर, पहली की इंटेंसिटी ए वन स्क्वायर, तो ए वन को अपन क्या लिख सकते हैं, रूट आई वन। आप स्क्वायर को उधर भेज दो, स्क्वायर को उधर भेज दो। और जो फाइनल वेव है, याद है फाइनल वेव का एम्पलीट्यूड ए आया था इन दोनों के मिलने के बाद, तो फाइनल वेव की इंटेंसिटी मान लो आई है, तो अपने को आई निकालना है। तो लिख लो इस फॉर्मूले को, क्योंकि सारा गेम अब इस फॉर्मूले का ही है। लिख लो इस फॉर्मूले को, I इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन रूट आई टू कॉस फाइ। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। लिख लो, क्योंकि यहां के बाद, क्योंकि इंटरफेरेंस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले ये पूरा टॉपिक अगर तुम्हें क्लियर हो जाएगा ना, फोकट के नंबर है, फोकट के, बिना मेहनत के नंबर तुम्हें मिल जाएंगे। बस ये फॉर्मूले याद रखना, और इनमें से किसी फॉर्मूले में कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। तो क्या करना है, देखो ये पहली वेव, ये दूसरी वेव, एम्पलीट्यूड अलग अलग है, फेज डिफरेंस फाई है, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे की इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। और फिर ये वाला फॉर्मूला हमने डिराइव कर ही लिया, तो बस रूट को उधर भेजो तो स्क्वायर आ जाएगा। तो इसकी जगह आई, इसकी जगह आई वन, इसकी जगह आई टू, ए वन की जगह रूट, ये देखो यहाँ पे ऐसे आया, और फिर कॉस फाइ। देखो तुम्हें मजा आएगा आगे ना, तुम 2 मिनट ध्यान से सुनो, तुम्हें अच्छे लगेंगे क्वेश्चंस। एक बार इसको लिख लो, ठीक है। तो अब तुम ध्यान से देखो, तो अपना फाइनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना आया था, आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन रूट आई टू कॉस फाइ, याद है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, आई वन को अपन क्या लिख सकते हैं, रूट आई वन का स्क्वायर लिख सकते हैं। आई टू को अपन क्या लिख सकते हैं, रूट आई टू का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस टू रूट आई वन रूट आई टू कॉस फाइ। इस मैनिपुलेशन में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। याद है रूट ए का स्क्वायर क्या होता है, ए, तो बस रूट आई वन का स्क्वायर आई वन ही होगा, रूट आई टू का स्क्वायर आई टू ही होगा। तो यहां से मुझे पता करना है कि एक तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, और एक मुझे पता करना है कि मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी। याद रखना, तुम सब ध्यान से देखो, यहां पे आई वन और आई टू दोनों कांस्टेंट है, और आई वन और आई टू को छोड़ के बचा कॉस फाइ। तो याद रखना, इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब कॉस फाइ की वैल्यू क्या होगी, वन। और कॉस फाइ की वैल्यू अगर वन है तो अपन इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, रूट आई वन स्क्वायर प्लस रूट आई टू स्क्वायर प्लस टू रूट आई वन रूट आई टू। और ध्यान से देखो, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी अपन कितनी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, आपका आई मैक्स कितना आएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। उसी तरीके से इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी, जब कॉस की वैल्यू मिनिमम होगी। याद रखना, कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होती है वन, तो जब कॉस वन होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, जब कॉस सबसे कम होगा तो इंटेंसिटी मिनिमम होगी। तो कॉस फाइ की जगह आप माइनस वन लिखो, तो ध्यान से देखो आपकी मिनिमम इंटेंसिटी कितनी आएगी, ये आपका बच जाएगा रूट आई वन का स्क्वायर प्लस रूट आई टू का स्क्वायर, लेकिन यहां पे क्या आएगा, माइनस टू रूट आई वन रूट आई टू, क्योंकि कॉस फाइ की जगह माइनस वन पुट किया। तो ध्यान से देखो, आपके मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना आया, रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर। और अगर तुम्हें याद हो तो पिछली स्लाइड में तुम्हें याद हो तो ये होता है ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर, और रूट आई वन को अपन लिख सकते हैं ए वन
रूट आई टू को लिख सकते हैं A2, लिख लो अपनी कॉपी में। और अब हम करेंगे क्वेश्चंस, लिख लो इसको अपनी कॉपी में कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है, तो ये रहा फॉर्मूला। मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है, तो ये रहा फॉर्मूला। मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होती है, जब cos phi 1 होता है। मिनिमम इंटेंसिटी कब होती है, जब cos phi -1 होता है। इसको लिख लो, और किसी को इसमें आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि अब मैं तुम्हें न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो सारे फॉर्मूले एक जगह लिख लेना, और इस टॉपिक को आज अपन खत्म करेंगे, क्लोज करेंगे। तो अभी आज हम क्या पढ़ रहे हैं, आज हम ये पढ़ रहे हैं कि किसी एक पॉइंट पे अगर दो वेव आती है तो वो किस तरीके से जुड़ेगी, वो पढ़ रहे हैं हम। तो दो वेव को जोड़ने के लिए उनकी एम्पलीट्यूड की आवश्यकता होती है और उनके फेज डिफरेंस फाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखो अब मैं तुम्हें इसका क्वेश्चन कराऊंगा, पहले लिख लो अपनी कॉपी में। तो अपन ने इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा, फिर I1 को अपन रूट I1 का स्क्वायर लिखा, I2 को रूट I2 का स्क्वायर। मैक्सिमम निकालने के लिए cos phi को 1 लिखा, मिनिमम निकालने के लिए cos phi को -1 रखा। और ध्यान से देखो, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो दो वेव अगर मिलती है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। और मैं तुम्हें इस इक्वेशन को यूज करना सिखाऊंगा, तो एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में। लिख लिया सबने कि कोई डाउट है? भूमित्र, खुश, कोई डाउट है? हेतल, ऋषिता, ईशा, कोई डाउट है तो पूछो। बहुत आसान टॉपिक है बट बहुत बढ़िया है। देखो अब मैं तुम्हें इसका क्वेश्चन कराता हूँ, है ना। ये तो स्लाइड में तुम्हें भेज दूंगा आज, तो तुम मिस भी कर जाए तो बाद में लिख लेना। तो देखो, ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना, आई मैक्स अपॉन आई मिन, ये होता है a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और आई मीन क्या होता है, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन देखो मैं करूंगा, फिर अगला तुम करना। सपोज करो y1 पहली वेव है, और y1 आपको दे रखा है a साइन ओमेगा टी, और y2 आपको दे रखा है 3a साइन ओमेगा टी प्लस 5। और क्वेश्चन है फाइंड आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। तो आप मुझे बताओ कि इन दोनों के लिए आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम कितना होगा। सोचो, y1 का एम्पलीट्यूड a है, y2 का एम्पलीट्यूड 3 है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब मैं इनको इंटरफेयर कर सकता हूं, है ना। और फेज डिफरेंस कितना है, 5। तो मेरा क्वेश्चन है आई मैक्स अपॉन आई मिन क्या होगा। तो आई मैक्स क्या होता है, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, आई मीन क्या होता है, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, a1 तो a है, a2 3a है होल स्क्वायर, और a1 a है, a2 माइनस 3 है होल स्क्वायर। तो इसको अपन लिख सकते हैं, ये तो आ जाएगा तुम्हारा 4a, और ये आ जाएगा तुम्हारा -2a का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, ये आ जाएगा 16a स्क्वायर अपॉन आ जाएगा 4a स्क्वायर। तो आपका आंसर कितना आया, 4:1। ये इसका आंसर है। तुम में से किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मेरा क्वेश्चन था कि मैंने आपको दो वेव दे रखी है, तो बताओ आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का रेशो क्या होगा। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको लिख लो, और इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि अब हम आराम से कर लेंगे, क्योंकि अपना सिर्फ एक ही यूनिट बचा है, वो है मॉडर्न फिजिक्स, है ना। एटम, वर्ल्ड, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है। तो तुम इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो कि क्वेश्चन मैंने कैसे किया, क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। ओके, कोई डाउट नहीं है, तो अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। क्वेश्चन है ये, इफ y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, y2 इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो आप सब मुझे आंसर करोगे फाइंड आई मैक्स अपॉन आई मिन। सब आंसर करोगे, देखो क्या आता है इसका आंसर। y1 है आपका a साइन ओमेगा टी, y2 है आपका 2a साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो आपको मुझे बताना है कि आई मैक्स अपॉन आई मिन का रेशियो क्या होगा। सोचो, सोचो क्या आएगा इसका आंसर।
आई मैक्स होगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, आई मीन होगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो ऐड करो तो ये तो हो जाएगा 9A² और माइनस करो तो A²। तो आपका आंसर आएगा 9:1। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि सर ये 9:1 कैसे आया। तुम्हें समझ में आया कि भूमित्र भाई, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें तो पूछो, बहुत बकवास टॉपिक है। डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो आपको फाइनल इंटेंसिटी निकालना आनी चाहिए, फाइनल एम्पलीट्यूड निकालना आना चाहिए, आपको आई मैक्स कैसे निकालना आना चाहिए, आपको आई मीन निकालना आना चाहिए और रेशो निकालना आना चाहिए। आ गया सबका आंसर? देखो सबका आंसर आ गया, तो अब इन दो फालतू क्वेश्चन पे अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, किसी को नहीं आया तो पूछ लो ताकि मैं एक एग्जांपल और दे दूं। आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो, है ना? ओके, आई होप सो कि तुम सबको आ गया है। तो अब लिखो अपनी कॉपी में, क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में तुम पीछे की तरफ जाओगे ना तो वहां पे थोड़े वियर्ड क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, हाउ टू कैलकुलेट फेज डिफरेंस। कई बार क्वेश्चन में फेज डिफरेंस दे नहीं रखा होता है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हाउ टू कैलकुलेट फेज डिफरेंस, तो तुम सब ध्यान से समझना। देखो ये एक पूरी वेव है, ये एक वेव है और इस वेव की वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा। याद रखना, आपकी वेव चालू होती है, टॉप पे जाती है, फिर जगह पे आती है, फिर मिनिमम पे जाती है और फिर मीन पोजीशन पे आती है। तो होता क्या है, वेव चालू होती है, टॉप पे जाती है, फिर जगह पे आती है, फिर मिनिमम पे जाती है, फिर मीन पे आ जाती है। तो एक जब वेव पूरी चलती है ना तो आपका कितना एंगल कवर होता है? 2 पाई। तो याद रखना, अगर आपकी वेव लैम्डा चली, मतलब पूरी साइकिल, तो कितना एंगल होगा? 2 पाई। तो एक के लिए कितना होगा? 2 पाई बाय लैम्डा। तो अगर वेव खाली एक्स चलती है तो एक्स के लिए क्या होगा? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। तो याद रखना, कई बार क्वेश्चन में पार्ट डिफरेंस दे रखा होता है, उससे अपन फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। यहाँ पे एक्स का मतलब होता है पाथ डिफरेंस। एक्स का मतलब क्या होता है? पाथ डिफरेंस। तो वापस ध्यान से सुनना, एक पूरी वेव मतलब एक पूरी साइकिल, एक पूरी साइकिल मतलब टोटल एंगल कितना होता है एक साइकिल में? 2 पाई। तो पूरी वेव मतलब 2 पाई। तो एक के लिए 2 पाई बाय लैम्डा, तो एक्स के लिए 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। तो ये फॉर्मूला अपने दिमाग में फिट कर लो। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो अगर तुम्हें पाथ डिफरेंस दे रखा है तो आप फेज डिफरेंस बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? एक क्वेश्चन मैं करूंगा और फिर अपन एनसीईआरटी के पीछे वाला क्वेश्चन तुम्हें करना है ना? तो प्लीज एनसीईआरटी चालू कर दो आप, है ना, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो लिखो अपनी कॉपी में, हाउ टू कैलकुलेट फेज डिफरेंस, और इस फॉर्मूले को लिख लो अपनी कॉपी में। ये डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, ये तो सिर्फ तुम्हें बताने के लिए मैंने लिखी है। तुम चाहो तो खाली ये फॉर्मूला लिख लो, फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। और फिर इसका एक क्वेश्चन तुम्हें करना है, फिर इसका एक क्वेश्चन तुम्हें करना है। एक बार इसको लिख लो। ठीक है, देखो, तो क्वेश्चन है ये, टू वेव्स, दो वेव है ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी सेम है, तभी इस क्लास में जो पढ़ा रहा हूं वो एप्लीकेबल है, वरना एप्लीकेबल नहीं है। ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी हैव पाथ डिफरेंस ऑफ, उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? हैव पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा/3। कितना पाथ डिफरेंस है? लैम्डा/3। इफ देयर एम्पलीट्यूड्स आर, अगर उनके एम्पलीट्यूड्स हैं, इफ देयर एम्पलीट्यूड्स आर ए एंड 2 ए, मान लो उनके एम्पलीट्यूड है ए और 2 ए, फाइंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो आपको बताना है कि उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा। सबको करना है, लक्षिता, हैतल, ऋषिता, सब लोग करो यार। आपको बताना है कि उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा। दो वेव है सेम फ्रीक्वेंसी की। इस क्लास में मैंने जो कुछ भी पढ़ाया ना, सारे फॉर्मूले तुम तभी यूज कर सकते हो जब फ्रीक्वेंसी सेम है, वरना नहीं कर सकते। उनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है? लैम्डा/3 का। एक का एम्पलीट्यूड ए है, एक का 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी A1 A2 ले लो। फिर आपको बताना है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो पहले अपनी कॉपी में सब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लिख लो। देखो जो निकालना है उसका फॉर्मूला सबसे पहले लिखो, A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 cos phi। A1 तो है अपने पास, A2 है अपने पास,
2 है अपने पास, A1 है अपने पास, A2 है अपने पास, बच्चा cos फाइ। तो फाइ कैसे निकालेंगे अपन? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, और 2 पाई बाय लैम्डा, और एक्स कितना है? लैम्डा बाय 3। तो आपका फाइ कितना आ गया? 2 पाई बाय 3। तो बस, और याद रखना cos 2 पाई बाय 3 माइनस हाफ होता है, तो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आएगा? A1 स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा A स्क्वायर, A2 स्क्वायर मतलब 2A का स्क्वायर 4A स्क्वायर, 2 इंटू A1 तो A है, A2 2A है, और cos 2 पाई बाय 3 होता है माइनस हाफ। तो इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हें आंसर मिल जाएगा, है ना। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो तुम्हें दिख रहा है अभी, पर इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हारी टिप पे एक तो फॉर्मूला होना चाहिए, दूसरा तुम्हें पता होना चाहिए कि फाइ कैसे निकालते हैं, और तीसरा सबसे गधी बात, अगर तुम्हें cos 2 पाई बाय 3 की वैल्यू नहीं पता है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तो कोसाइन और साइन के एंगल्स याद रख के जाना, cos 120 क्या होता है, साइन 120 क्या होता है, सब कुछ नहीं पता हो तो मेरे को बोलना, मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। और पूछो, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। फिर एक स्लाइड और है, फिर अपन खत्म करेंगे, वो स्लाइड तुम्हें लिखनी है। तो दो वेव को ऐड करना तुम्हें आया कि नहीं आया? सबसे बड़ी बात, आपको समझ में आया कि दो वेव को कैसे ऐड करते हैं कि नहीं समझ में आया? ठीक है, तो अब तुम ध्यान से सुनना। देखो, एक तो आपके इंटरफेरेंस जो होता है वो दो तरीके का होता है, कोहेरेंट, इनकोहेरेंट। तो कोहेरेंट तो हमने पढ़ लिया, है ना। कोहेरेंट में क्या होता है, अपने पास मान लो एक वेव है, y1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, y2 इक्वल टू A2, मान लो दूसरी वेव है साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। तो कोहेरेंट इंटरफेरेंस के भी दो पार्ट है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है जो कितनी हो जाती है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, आपकी मिनिमम इंटेंसिटी होती है। तो याद रखना, डिस्ट्रक्टिव के नीचे लिख लेना मिनिमम इंटेंसिटी, मतलब एक वेव ने दूसरी वेव को काट दिया। कंस्ट्रक्टिव में मैक्सिमम इंटेंसिटी, दोनों वेव एक दूसरे में जुड़ गई तो आपको कंस्ट्रक्ट हो गई, डिस्ट्रक्टिव में डिस्ट्रक्ट हो गई। और इनकोहेरेंट एडिशन में ध्यान से देखना, इसमें होता है तुम्हारा, मान लो एक वेव है तुम्हारी y1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा 1t, और मान लो दूसरी वेव है तुम्हारी y2 इक्वल टू A2 साइन ओमेगा 2t प्लस फाइ। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो इनकोहेरेंट में क्या होता है और कोहेरेंट में क्या होता है मैं लिखवा रहा हूं, लेकिन याद रखना इनकोहेरेंट में फाइनल इंटेंसिटी का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो है I1 प्लस I2। मतलब I1 कितना हो जाएगा A1 स्क्वायर, I2 कितना हो जाएगा A2 स्क्वायर। यहां पे एंगल की कोई झंझट होती नहीं है। तो इंटरफेरेंस दो तरीके के होते हैं, कोहेरेंट, इनकोहेरेंट। कोहेरेंट में क्या होता है, लिख लो अपनी कॉपी में, सेम फ्रीक्वेंसी, आपका सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। दूसरा, फाइ इज कांस्टेंट, आपका जो फेज डिफरेंस होता है ना वो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, कोहेरेंट एडिशन, वरना नहीं बोलेंगे। तो वापस सुनना, इंटरफेरेंस दो तरीके के, कोहेरेंट, इनकोहेरेंट। इनमें डिफरेंस क्या है, कोहेरेंट में आपका ओमेगा सेम होता है और आपका जो फाइ है वो कांस्टेंट होता है। इनकोहेरेंट में फाइ कांस्टेंट नहीं होता, जो आपका फेज डिफरेंस है ना, फाइ इज नॉट कांस्टेंट। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि कोहेरेंट एडिशन में आपका फाइ कांस्टेंट होता है, इनकोहेरेंट में आपका फाइ कांस्टेंट नहीं होता। कोहेरेंट में अपन कैसे ऐड करते हैं, जो इस पूरी क्लास में मैंने पढ़ाया, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी A1 प्लस A2 स्क्वायर, डिस्ट्रक्टिव मतलब मिनिमम इंटेंसिटी A1 माइनस A2 स्क्वायर। इनकोहेरेंट में खाली एक ही फॉर्मूला है, यहाँ पे मैक्सिमा मैग्निमा कुछ नहीं होता है। तो मान लो पहली वेव का एम्पलीट्यूड A1, दूसरे का A2, तो जो इंटेंसिटी होती है वो होती है I1 प्लस I2, बस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। ठीक है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में, इस पूरे चार्ट को लिख लो। लेकिन कोहेरेंट और इनकोहेरेंट का डिफरेंस याद रखना, कोहेरेंट में फाइ कांस्टेंट होता है, इनकोहेरेंट में फाइ कांस्टेंट नहीं होता। फाइ मतलब फेज डिफरेंस। कोहेरेंट में आपका ओमेगा सेम होता है, इनकोहेरेंट में आपका ओमेगा अलग अलग होता है ना। सेम भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनकोहेरेंट में सबसे बड़ी चीज है कि आपका जो फाइ है वो कांस्टेंट नहीं होता, यहाँ पे फाइ कांस्टेंट है। कोहेरेंट के वापस दो पार्ट है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
डिस्ट्रक्टिव में मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है, कंस्ट्रक्टिव में मैक्सिमम मिलती है। और यहाँ पे तो कोई मैक्सिमम मिनिमम का फंडा ही नहीं है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कुछ नहीं होता है, आपको सिर्फ दोनों इंटेंसिटी को ऐड करना है, I1 प्लस I2, ये आपका आंसर है। अब किसी को आज जो मैंने पढ़ाया उसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मेरे पास है 8-9 मिनट, वरना अपन क्वेश्चन करेंगे। कुछ डाउट है? भूमित्र, खुश, हेतल, कोई डाउट है तो पूछो। कल्पित, कोई डाउट है तो पूछो, क्लियर करो। विमन्यु, वात्सल्य, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो आज बेसिकली हमने पढ़ा एडिशन, मतलब इंटरफेरेंस, दो वेव इंटरफेयर कैसे करती है। तो इंटरफेरेंस दो तरीके के होते हैं, कोहेरेंट, इनकोहेरेंट। कोहेरेंट में फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है, इनकोहेरेंट में नहीं होता है। कोहेरेंट में फ्रीक्वेंसी सेम होती है, इनकोहेरेंट में चलता है, सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। कोहेरेंट के वापस दो पार्ट है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। इनकोहेरेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक डायग्राम मुझे तुम्हें बताना है, बस वो देख लेना, इसको लिख लो, ये वैसे भी मैं तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है, तो अब देखो मैं तुम्हें इनकोहेरेंट और कोहेरेंट का डायग्राम बताता हूं, देखो एक सेकंड ना। देखो ध्यान से देखो, तुम सबको दिख रहा है इनकोहेरेंट लाइट बीम कैसी होती है? हर कैसी है देखो, ये इनकोहेरेंट है और ये कोहेरेंट है। देखो कोहेरेंट में सबका मैक्सिमा साथ आ रहा है, सबका मिनिमा साथ आ रहा है, फिर सबका मैक्सिमा साथ आ रहा है, फिर सबका मिनिमा साथ आ रहा है, तो ये कोहेरेंट है। इसमें जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई कोई मतलब ही नहीं है ना। और याद रखना, ये लाइन लिख लो, लाइट प्रोड्यूस्ड बाय लेजर्स आर कोहेरेंट लाइट। तो कोई तुम्हें पूछे कि कोहेरेंट का एक सोर्स बताओ, तो लेजर बीम। ठीक है, और इनकोहेरेंट का लाइट फ्रॉम फायर, जो घर में आग लगती है ना, वो आपकी इनकोहेरेंट वेव का एग्जांपल है। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में। तो देखो लिखा हुआ है कोहेरेंस अटेंड व्हेन देयर इज ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस। यहाँ पे नीचे कोई कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं होता। और एक एग्जांपल लिख लेना, कोहेरेंट का लेजर, इनकोहेरेंट का फायर। ये नोट्स में तुम्हें भेज दूंगा, और कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। ठीक है, एग्जाम में अगर आ जाए ना कि फिगर के हिसाब से बताओ कौन सा कोहेरेंट है कौन सा इकोहेरेंट है, ये डायग्राम बना देना, साइड में दो एग्जांपल लिख देना। और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, कोहेरेंट में फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है, इनकोहेरेंट में फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, चलो ओके यार, तो मैं तुम्हें ये नोट्स भेज दूंगा, मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, और आज की शीट में तुम्हें भेज दूंगा। और तुम लोग शीट सॉल्व करो, यही टाइम है शीट सॉल्व करने का। फरवरी में शीट सॉल्व नहीं होती है, फरवरी में सिर्फ डेरिवेशन करा पाऊंगा मैं तुम्हें, है ना, रिविजन। क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं तो अभी राइट टाइम है, क्वेश्चन करा करो। ठीक है, चलो ओके यार, चलो बाय बाय, टाटा, वापस मिलते हैं अपन परसों। ये स्लाइड में तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है अभी।